सो आज हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन। ध्यान देंगे। सो एल्कीन के ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें तो पहले मैं आपको समरी बताता हूं कि होने वाला क्या क्या है, कौन कौन सी रिएक्शंस होंगी। लेट्स से कि अपने पास ये एक एल्कीन है, तो इसके कौन कौन से ऑक्सीडेशन हम पढ़ने वाले हैं। पहला, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 इन बेसिक मीडियम, कोल्ड अल्कलाइन KMnO4, और इसको बेयर्स रिएजेंट भी कहते हैं। ठीक है, बेयर्स रिएजेंट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो इसमें बनता क्या है, इसमें बनता है सिन डाई हाइड्रोक्सी, ऐसा सिन विसिनल डाइऑल, ये सिन एडिशन है, ध्यान रखना, मतलब दोनों OH सेम साइड से ही ऐड होंगे। दूसरा इसी के जैसा रिएक्शन है, उसमें हम यूज करते हैं OSO4, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो हो सकता है H2O2, NaHSO3 और कुछ दूसरे NMO। इस तरह के मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे, या फिर है ना, TMO, ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड। ठीक है, इसमें प्लस होगा बाय द वे, इसको TMO बोलते हैं। तो ये सब कंपाउंड सपोर्टिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं, मेन इसमें OSO4 होता है।
ऑडियो ही गायब है रिकॉर्डिंग से। वॉइस ओवर नहीं, इतनी मेहनत नहीं करता मैं, मेरे को पैसे थोड़ी मिलते हैं इसके। इसके अगर पैसे मिलेंगे तो मैं वॉइस ओवर करूंगा, इसके पैसे थोड़ी मिलते हैं। हाँ हाँ। दूसरा भी रहेगा तो चलेगा, बट यही यूज करते हैं कॉमनली, है ना। हाँ ठीक है, ये नहीं बताऊंगा मैं। RMGX प्लस H2, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो, ये सब हो चुका है। एक बार मैं फिर भी समराइज कराता हूँ ये क्या हुआ है। सो सबसे पहले हमने एल्कीन लिया है, एल्कीन के साथ हमने कोल्ड डाइल्यूट KMNO4 यूज किया है। कोल्ड डाइल्यूट KMNO4 यूज करोगे तो सिन हाइड्रोक्सिलेशन होता है, दोनों OH सेम साइड से ऐड होंगे। दैट मैटर्स ओनली इन केस ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री, नहीं तो नॉर्मल अगल बगल में 2 OH लगा दो। ये सिन वाला जो कीवर्ड है ये तभी मैटर करेगा जब स्टीरियो केमिस्ट्री आपसे एक्सपेक्ट की जा रही है। दूसरा OSO4 लेके आते हैं, OSO4 के प्रेजेंस में भी प्रोडक्ट वही बनता है, लिटरली सेम रिएक्शन है दोनों, मतलब सेम रिएक्शन तो नहीं है बट सेम प्रोडक्ट बनाते हैं दोनों। द ओनली डिफरेंस इज कि OSO4 में एक्चुअल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो OSO4 है, पर उसका अमाउंट बहुत कम यूज होता है, उसको हम रिसाइकल करके यूज करते रहते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि OSO4 पॉइजनस और वोलेटाइल है और प्लस महंगा है। तो इन तीनों रीजन से हम OSO4 को लेके तो आते हैं, पर साथ में एक सपोर्टिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले आते हैं, जो इनमें से कोई भी हो सकता है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट OSO4 के रिड्यूस प्रोडक्ट को ऑक्सीडाइज करके वापस OSO4 में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसमें भी सेम प्रोडक्ट बनता है। फिर तीसरा हमने पढ़ा इपॉक्सीडेशन, कि पहले एल्कीन को इपॉक्साइड में कन्वर्ट किया, दैट इज यूजिंग पेरोक्सी एसिड मेनली, MCPBA, MCCA, बहुत सारे ऐसे, मतलब कहीं भी PA वर्ड अगर लास्ट में आए तो समझना वो पेरोक्सी एसिड है ना। तो वो प्लस एक और है AG प्लस हाफ O2, ये भी सेम इपॉक्सीडेशन करता है। इपॉक्सीडेशन होने के बाद इसमें 2 पॉसिबिलिटी है कि दोनों ऑक्सीजन प्लेन के ऊपर साइड हो जाए, सॉरी दोनों नहीं, इपॉक्साइड का ऑक्सीजन प्लेन के ऊपर साइड हो जाए या प्लेन के नीचे साइड हो जाए, तो 2 पॉसिबिलिटीज है। देन अगर इपॉक्साइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में तो वो एंटी डायोल में कन्वर्ट होता है। क्यों? क्योंकि जिधर भी O लगा होगा उसके ऑपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, और अटैक करेगा मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे, हाईली हिंडर्ड कार्बन पे। तो इसलिए O18 हर केस में लग यही रहा है, O18 इसी कार्बन पे लग रहा है O18 अगर आप ध्यान दो तो, लेकिन एक बार वेज की साइड से लग रहा है इस केस में, क्योंकि सॉरी डैश से लग रहा है क्योंकि डैश की साइड से अटैक करेगा ये, और इस केस में वेज वाली साइड से लग रहा है क्योंकि डैश पे अगर लिविंग ग्रुप है तो वेज वाली साइड से अटैक करेगा। फिर हम आए कि यहां पे कार्बन कार्बन बॉन्ड को बीच से तोड़ने के क्या तरीके हैं। तो उसके तरीके में सबसे कॉमन और पॉपुलर है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस के 2 तरीके हैं, ऑक्सीडेटिव एंड रिडक्टिव। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस इज कॉमन कीवर्ड, कि सिर्फ ओजोनोलिसिस कोई बोले तो समझ जाना वो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की बात कर रहा है। ओजोनोलिसिस में हम क्या लेके आते हैं भाई? ओजोन, ऑफ कोर्स ओजोनोलिसिस है तो O3, पर O3 के साथ अगर दूसरे स्टेप में हम रिड्यूसिंग एजेंट लेके आए तो 2 डिग्री अगर हुआ कार्बन यहाँ पे, मतलब ये 2 डिग्री तो क्या मतलब दोनों साइड से अगर कार्बन लगे हैं इस पे तो ये कीटोन बन जाता है। और अगर एक भी हाइड्रोजन है पाई बॉन्ड के अराउंड तो वो एल्डिहाइड बन जाता है। बेसिकली बीच का डबल बॉन्ड तोड़ के और O में कन्वर्ट कर देना है। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में क्या चेंज होता है? चेंज ये होता है कि हम रिड्यूसिंग एजेंट जिंक की जगह कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या वाटर लाते हैं फॉर हाइड्रोलिसिस। डबल बॉन्ड O तो वही रहता है, कीटोन तो कीटोन ही रहता है, लेकिन जो रिडक्टिव में एल्डिहाइड बनता है उसका हाइड्रोजन फर्दर ऑक्सीडाइज होके OH में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ठीक है भाई। अब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस जैसा ही एक दूसरा रिएक्शन है, जो कि हालांकि जैसा मतलब प्रोडक्ट के सेंस में वैसा है, मैकेनिज्म के सेंस से बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये क्या करता है? ये सेम काम करता है जो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में होता है, कि जैसे कीटोन या एसिड, एल्डिहाइड नहीं बन सकता इसमें, अगर एल्डिहाइड आप बना रहे हो तो उसको एसिड में कन्वर्ट कर देना। ठीक है। फिर उसके बाद 2 तरीके और हमने पढ़े कि OSO4 को यूज करो तो सिन डायोल बनेगा, जैसा हमने सीखा था। देन HiO4 या NaIO4 क्या करता है कि कोई भी कार्बन पे अगर अगल बगल में ऑक्सीजन लगे हैं तो उसके कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ देता है और उसको OH में कन्वर्ट कर देता है। OH में कन्वर्ट कर देगा तो एक कार्बन पे 2 OH हमने पढ़ा है, स्टेबल नहीं रहता, डिहाइड्रेट होके कीटोन या एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। पर इसी रिएक्शन में इंस्टेड ऑफ OSO4 इफ वी यूज KMNO4, तो KMNO4 की एक खास बात है कि वो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो यहां तक तो सेम ही हुआ दोनों में लिटरली, क्योंकि सेम ही रिएक्शन है। यहां के आगे क्या करता है? KMNO4 जो है फर्दर इसको एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है। तो यहां ये एल्डिहाइड से एसिड इसलिए बन रहा है क्योंकि आपके पास KMNO4 था। OSO4 ऐसा नहीं करता, इसलिए एल्डिहाइड एल्डिहाइड पे रुक जा रहा है। हाँ
हाँ होगा तभी तो बन रहा है ना, है ना। कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं टूटता है, तो पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अगर है ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है ना। सो बेयर्स रिएजेंट जो है वो अल्कोहल को सॉरी एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट कर सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। बहुत टाइम है भाई अभी, वो एरोमेटिक कंपाउंड्स के जैसे। ठीक है, अब मैंने बोला कि ये तो हुआ, इन दोनों केसेस में हमने या तो कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड तोड़े हैं या फिर और उसको डायॉल में कन्वर्ट किया, या फिर कार्बन कार्बन के बॉन्ड पूरा ही तोड़ दिया है, सिग्मा पाई दोनों। तीसरा तरीका है जहां पे हम कार्बन कार्बन बॉन्ड को पूरा तो नहीं तोड़ेंगे, लेकिन हम उस पर एडिशन करेंगे। तो इसमें दो तरीके हैं, एक को कहते हैं हम वेकर प्रोसेस और एक को कहते हैं ऑक्सो प्रोसेस। ठीक है, सो पहला प्रोसेस में हम यूज करते हैं ऑक्सीडेशन होगा ना, सो PdCl2 प्लस H2O प्लस एयर या फिर O2 और CuCl2 भी यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट। ऐसा करने से यहां पे डबल बॉन्ड O बन जाता है, प्लस पैलेडियम का रिडक्शन होकर PD में कन्वर्ट हो जाता है। और दूसरा है जो कि होता है CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट कार्बोनिल, कोबाल्ट टेट्रा कार्बोनिल वैसे। ठीक है, और यहां पे ध्यान देना कि यहां पे जो प्रोडक्ट बनता है उसमें इधर लग जाता है CHO प्लस इधर लग जाता है CHO। डिफरेंस को आइडेंटिफाई करो। इसमें क्या हुआ कि यहां पे डबल बॉन्ड O बन गया कीटोन, रफली यूजिंग मार्कोनिकॉव रूल। कि मार्कोनिकॉव रूल जैसा कुछ हो गया कि जहां पे OH लगता था ना अभी तक हाइड्रेशन में, वहां पे हमने कीटोन बना लिया। ठीक है, और यहां पे CHO का एडिशन हुआ है, वो कहां से आया, CO प्लस H2 से। ये होमोलिटिक कैटालिसिस होता है, इसकी मैकेनिज्म तो हम वैसे भी नहीं करेंगे, पर इसमें हमें ध्यान रखना है कि इसमें टर्मिनल एल्डिहाइड वाला मेजर प्रोडक्ट बनता है, मतलब लीनियर एल्डिहाइड इज मेजर प्रोडक्ट। है ना, मतलब ब्रांचिंग वाला माइनर प्रोडक्ट होगा और लीनियर वाला मेजर प्रोडक्ट होगा इसमें। क्या है, हाँ ऊपर वाले का नाम है वेकस प्रोसेस, नीचे वाले का नाम है ऑक्सो प्रोसेस। इसका नाम है वेकस प्रोसेस और ये नीचे वाला जो है इसका नाम है ऑक्सो प्रोसेस। सो ये उनमें से ऊपर वाला तो प्योरली ऑक्सीडेशन है, नीचे वाला अपग्रेडेशन भी है। अपग्रेडेशन मतलब कार्बन नंबर भी बढ़ गया चेन में। इसमें क्या लिखोगे कि हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, मतलब 2 डिग्री कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड। इसको हम आगे पढ़ेंगे, एक रूल होता है जिसको हम कहते हैं पॉप ऑफ रूल। सो पॉप ऑफ रूल ये कहता है कि जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है उसको ऑक्सीडाइज करो, है ना। सो ऑक्सीडाइज इन सेंस कि आप उसको अल्कोहल नहीं बनाना, कीटोन बनाना अल्टीमेटली, है ना। सो अगर 3 डिग्री होता तो हम नहीं करते, यहाँ अगर मिथाइल होता तो हम करते ही नहीं, बगल वाले को ही करते। द पॉइंट इज कि ऑक्सीडेशन ऑफ द कार्बन विच इज 2 डिग्री कह लो या जो भी इंटरमीडिएट कार्बन का हम करेंगे, टर्मिनल वाले का नहीं करेंगे, है ना। सो ऑक्सीडेशन यूजिंग मार्कोनिकॉव रूल।
रफली, मतलब इट्स नॉट लिटरली मार्कोनी का रूल, पर याद रखने के लिए हम कर सकते हैं कि ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड ओ को वहां लगाओ जहां पे ज्यादा कार्बन है। मतलब एल्डिहाइड और कीटोन में प्रेफरेंस हो तो कीटोन बनाओगे। प्रोडक्ट में अगर तुम्हें लगे कि एल्डिहाइड भी बन सकता है, कीटोन भी बन सकता है, तो कीटोन बनाओगे। हाँ, सो इसमें क्या होता है कि कैटालिटिक है, ये कैटालिटिक मतलब जैसे हाइड्रोजनेशन करते हैं ना, उस टाइप की रिएक्शन है। तो पहले सीओ का एडिशन होता है, अब सीओ वहां ऐड होना चाहेगा जो लेस हिंड्रेड कार्बन है। एडजॉर्प्शन वहां पहले होता है जो वहां हिंड्रेंस कम होती है, राइट। तो ये होमोलिटिक कैटालिसिस करता है कि जैसे सीओ, चार सीओ लगे होंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे जो आपका एल्कीन होगा उसका पाई बॉन्ड भी हमने पढ़ा था ना, पाई पाई कॉम्प्लेक्सेस कि पाई बॉन्ड भी न्यूक्लियो लाइगेंड का काम करता है, याद है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा था, याद हो अगर आपको तो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नहीं पढ़ा था ना तुम लोगों को, है ना। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमने पाई कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स ऐसे करके पढ़ा था लास्ट में, जहाँ पे हमने हेप्टासिटी वगैरह डिस्कस किया था, नीचा करके ऐसे 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 सिंबल लिखते थे, है ना, N5 N2 N3। तो मतलब पाई बॉन्ड बेसिकली न्यूक्लियोफाइल है तो लिगैंड का भी काम कर सकता है। तो पहले ये होता है, फिर क्या होता है कि इन दोनों का अपना इंटरैक्शन स्टार्ट होता है और धीरे धीरे सीओ इसको ट्रांसफर हो जाता है और नया सीओ इसमें आ जाता है फ्रॉम द एडिशनल सीओ दैट वी आर यूजिंग, है ना। तो यहां पे ये कैटलिस्ट का ही काम कर रहा है कि इसने अपना सीओ दिया, इसने, पर इसको सीओ मिल भी गया रिएक्टेंट से, राइट। तो ये सीओ ट्रांसफर होने का ऑप्शन होगा तो इट विल गो टू द लेस हिंड्रेड कार्बन मोर देन टू द मोर हिंड्रेड कार्बन। इसलिए टर्मिनल अल्काइन, टर्मिनल एल्डिहाइड ही हम बनाते हैं, सॉरी, टर्मिनल एल्डिहाइड इज नॉट द एक्यूरेट वर्ड, लीनियर एल्डिहाइड। टर्मिनल तो एल्डिहाइड वैसे ही होता है, एल्डिहाइड बाय नेचर एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है ना। सो लीनियर एल्डिहाइड इज मेजर प्रोडक्ट इन केस ऑफ ऑक्सो प्रोसेस। ये यही पता है, यही खत्म हो गया, इसकी कोई मैकेनिज्म नहीं बता रहा मैं, है ना। कार्बन एक्स्ट्रा होगा उसमें, यस, प्रोडक्ट में ना। अच्छा, रिएक्टेंट में बोल रहे हो क्या? नहीं, वो नीचे वाला सीओ वाला जो बनाया, हम्म तो ऊपर 5 पॉइंट वाला जो कंपाउंड है, उसमें एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है क्या? हाँ, एक्स्ट्रा है इसमें, ठीक है। तो ये सारे तरीके हैं एल्कीन को ऑक्सीडाइज करने का, एल्कीन और अल्काइन को भी, बाय द वे। एल्कीन का ऑक्सीडेशन हम पढ़ चुके हैं पहले, है ना, पढ़ चुके हैं ना। लिख लिया, ठीक है। तो स्टेप वन होगा, पहले हम क्वेश्चन करेंगे, पहले हम इसको यूज करना सीखेंगे, फिर हम मैकेनिज्म समझेंगे, ताकि हमें ये समझ में आए कि मैकेनिज्म की कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, ठीक है। लिख लिया सबने? ओके, चलो क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, OSO4 क्वाड्रेटिक अमाउंट में क्यों यूज करते लिख लिया था ना आपने, पॉइजनस, वोलेटाइल एंड कॉस्टली, दैट इज व्हाई यूज एडिशनल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट to recycle and convert OSO H2SO4 into OSO4. देख लो 0.5%, कभी कभी 0.1% भी लिखा रहता है, इतना कम अमाउंट में यूज होता है ना कैटालिटिक अमाउंट, और साथ में हम यूज कर रहे हैं H2O2।
लिख लिए? हाँ, प्रोडक्ट नहीं बनाने आपको, लिखते चलो फटाफट मेरे साथ क्वेश्चन, ताकि मैं और क्वेश्चन ऐड कर सकूं यहाँ पे। लिख लिया? लिख लिया? हम्म, 5 जगह छोड़ के रखना, क्वेश्चन नहीं लिखने सिर्फ। मैं जगह छोड़ रहा हूँ तो कुछ तो लॉजिक होगा उसका, है ना? नहीं तो मैं नहीं यहाँ क्वेश्चन ऐड कर सकता था। लिख लिया? देख लिया? हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हो गया? हो गया?
रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है। अभी तो और है। हो गया। कोई रीजन रह रहा है क्या जो रिएक्शन में हमने लिखे हैं? कोई रीजन की क्वेश्चन रह गए? हो गया ना MCBBA? हाँ ठीक है, लिख ले। डन। बहुत स्लो लिख रहे हो, दिख नहीं रहेगा तुमको इधर से। ये दे।
ठीक है, पहले इतना करते हैं फिर देखते हैं कुछ रह जाएगा तो। चलो ट्राई करो ये सारे क्वेश्चंस, फिर डिस्कस करते हैं इनको। ठीक है, चलो पहले 2 स्लाइड डिस्कस करते हैं। हाँ, सो फर्स्ट 2 स्लाइड में अगर देखा जाए तो पहला ये है OSO4 सिन एडिशन होता है, तो दोनों OH या तो वेज पे लगा लो या दोनों OH डैश पे लगा लो, इट वोंट मैटर बिकॉज मेसो कंपाउंड है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये मीजो हो जाएगा, तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, यही प्रोडक्ट बनेगा, दैट्स इट। ठीक है, पर दूसरे वाले में अगर हम जाएं देन इट विल मैटर, बेस रिएजेंट है, सिन एडिशन होगा, तो सिन एडिशन होगा, तो ये तो देखो, अच्छा इसका कोई रिएक्शन हो रहा है क्या, तो वो जहां है वहीं रहेगा, और यहां पे क्या होगा कि एक बार दोनों OH वेज पे आ जाएंगे और एक बार दोनों OH डैश पे आ जाएंगे। अब ये इनके बीच में कौन सा स्टीरियोकेमिकल रिलेशन बताइए, क्या है ये, इनांशोमर्स नहीं है, इनांशोमर्स नहीं है, नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, इनांशोमर हो ही नहीं सकता, है ना। ये क्या चल रहा है भाई, ये ट्रैकिंग हो रही है हमारी। हाँ, तो एनांशियोमर नहीं हो सकता है, डायस्ट्रीमर्स होंगे। क्यों डायस्ट्रीमर्स, इसलिए होंगे क्योंकि यहाँ पे एक कायरल सेंटर जो है वो हमेशा फिक्स है, तो अगर कायरल सेंटर हमेशा फिक्स है तो प्रोडक्ट में हमेशा क्या बनाते हैं हम लोग, डायस्ट्रीमर्स। ठीक है, प्रोडक्ट में हम लोग हमेशा डायस्ट्रीमर बनाएंगे, मतलब बनाएंगे क्या, वो बनेगा ही, क्योंकि ये दोनों मिरर इमेज हो ही नहीं सकते ना कभी, अगर मिरर रखोगे तो ये भी डैश पे जाना चाहिए ना, तो अगर दोनों मिरर इमेज नहीं है लेकिन स्टीरियो आइसोमर्स हैं तो क्या होंगे फिर, डायस्ट्रीमर्स। और इसकी ट्रिक बताई थी मैंने कि अगर एक कायरल सेंटर फिक्स है और बाकी सब जगह चेंजेस हो रहे हैं, भले वो मिरर इमेज क्यों ना हो, डायस्ट्रीमर ही बनेगा, है ना। मिरर इमेज मतलब बाकी सेंटर्स मिरर इमेजेस हो। डायस्ट्रीमर्स, यहां पे देखो, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, नॉट बिकॉज ऑफ द फर्स्ट पार्ट तो आसान है, फर्स्ट पार्ट में तो मेसो कंपाउंड ही बनेगा वैसे भी। सो फर्स्ट पार्ट पे क्या होगा कि मिथाइल वेज पे, अब दोनों OH को चाहे वेज पे लगा लो या डैश पे लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही केस में वो मेसो कंपाउंड होगा। ठीक है, तो एक सेकंड रुकना, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, एक सेकंड रुको, नहीं 2 प्रोडक्ट बनेंगे भाई इसमें, डायस्ट्रीमर्स बनेंगे, माय बैड, they may not be optically active isomers but they are 2 different compounds geometrically, they are geometrically 2 different compounds, they are geometrical isomers of one another, है ना। यहाँ पे OH के रिस्पेक्ट में सिस पे है, यहाँ भी OH के रिस्पेक्ट में सिस है, लेकिन OH और मिथाइल को कंपेयर करो
तो एक बार दोनों सेम साइड में और एक बार ऑपोजिट साइड्स में. सो बोथ ऑफ देम आर मीजो कंपाउंड्स, बोथ ऑफ देम आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, पर डेफिनेटली दोनों अलग नहीं है. क्या बताओ? अलग है ना भाई. मिथाइल यहाँ पे वेज पे, ये दोनों डैश पे, और यहाँ तीनों वेज पे. ऐसा भी तो ऑल्टरनेट होता है कि सर ये दोनों वेज पे और ये डैश पे, तो भी हम मान लेते हैं चलो मिरर इमेज है. सो मिरर इमेजेस तो नहीं है. सो दीज आर अगेन डैश स्टीरियोमर्स. सो इस कॉन्टेक्स्ट में एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होगा कि भले ही रिएक्टेंट देख के लग रहा हो कि प्रोडक्ट मीजो बन रहा है, पर ऐसा नहीं कि मीजो बनेगा तो हमेशा एक ही बनेगा. मीजो बनेगा तो एक बनेगा, वो गारंटी तब है जब जो हम बन रहा है वही एक स्टीरियो सेंटर है, बाकी का स्टीरियो सेंटर है ही नहीं. अगर सिर्फ इतना होता तो एक ही बनाओ क्योंकि दूसरा सेम ही है, पर इसके वेज पे फिक्स होने की वजह से. सर वो स्टीरियो सेंटर तो नहीं है ऊपर का. हाँ ऊपर का मिथाइल है, वहां पे स्टीरियो सेंटर नहीं है, साइड में सेम OH का ब्रांच है. एक सेकंड रुक जाओ. ऊपर जो मिथाइल है वो ना स्टीरियो सेंटर नहीं है ना. नहीं है, हाँ, तो अब है लेकिन. विच ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट पॉइंट. यस, ये तो डायस्टोमर्स खैर है. ऊपर वाला स्टीरियो सेंटर नहीं है, ये भी एक अलग ट्रिकी क्वेश्चन होता है. ऊपर वाला अगर स्टीरियो सेंटर नहीं है तो आप रिएक्टेंट को दो तरीके से लिख सकते हो. कीपिंग दिस ग्रुप एट वेज एंड कीपिंग ग्रुप दिस एट डैश आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स, बट दे विल एंड अप इन टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स. जैसे देखो, तीसरा प्रोडक्ट मैं बनाता हूं, आप बताना कि ये सही है कि गलत है. ये जो है जब मिथाइल डैश पे हो, बोलोगे सर मिथाइल डैश पे कैसे हो सकता है, क्वेश्चन में तो वेज पे दिया है. बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जो क्वेश्चन में दिया है वो वैलिड है ही नहीं, क्योंकि वो खुद ऑप्टिकली इनएक्टिव है. तो मिथाइल को वहां वेज पे रखो चाहे डैश पे रखो, फर्क नहीं पड़ेगा. मतलब इसको आप दोनों तरीके से लिख सकते हो, क्योंकि ये कंपाउंड और ये कंपाउंड सेम ही कंपाउंड है. पर ये दोनों भले ही सेम हो, पर इन दोनों से बनने वाले प्रोडक्ट सेम नहीं है. तो इसका मतलब है कि अगर मैं सिंपली ऐसे करता हूं, चलो कि ये वेज पे रख लिया तो ये दोनों बना लिए मैंने, फिर इसको डैश पे रख के दो बना लेता हूं. क्या कि OH OH डैश पे रख लिया और OH OH वेज पे रख लिया. लेकिन OH OH डैश वाला कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज ये मेजो था तो ये उसका मिरर इमेज है और ये वही कंपाउंड है. समझ पा रहे हो क्या? तो ये कैंसिल हो जाएगा. लेकिन OH वेज पे हो दोनों और मिथाइल डैश पे हो ना, तो ये कहीं बना है ना इसका मिरर इमेज बना है. क्या इसका मिरर इमेज बन गया? क्या सेकेंड वाला बन गया है? एक सेकेंड. हाँ, सेकेंड वाला इसका मिरर इमेज बन गया है, और इसमें एंटी एडिशन हो नहीं सकता. ये डैश पे दोनों वेज पे और तीनों डैश पे. हाँ सही है, बन गया, सही है. तो फिर कोई जरूरत नहीं है, पर ये आएगा नीचे वाले में. नीचे वाले में ये आपको जरूर परेशान करेगा. हाँ, सो एज कीपिंग दिस सेम कॉन्सेप्ट कि हम रिएक्टेंट दो नहीं है, रिएक्टेंट दोनों सेम है, पर हम स्टार्ट इसको वेज पे रख के और डैश पे रख के कर सकते हैं. दोनों कर सकते हैं. अब देखो कैसे कहानी बदलेगी. ये तो आपको पता है कि इस रिएक्शन में अल्टीमेटली एंटी हाइड्रोक्सिलेशन होता है. एट द एंड पहले इपॉक्साइड बनेगा, देन लास्ट में दोनों OH ऑपोजिट साइड में आ जाएंगे. अब देखो यहां क्या होगा. पहले मैं मिथाइल को वेज पे रख के स्टार्ट करता हूं. तो मिथाइल को वेज पे रखूंगा तो यहां का OH वेज पे और यहां का OH डैश पे एक प्रोडक्ट हुआ. ठीक है, प्लस. अच्छा ये बताइए ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? पहला प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? एक्टिव दिख रहा है मुझे तो, है ना. तो अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसको वेज पे रखते हुए इसको डैश पे रखना और इसको वेज पे रखना भी तो एक पॉसिबिलिटी थी. नहीं, दे आर मिरर इमेजेस, तो सेम कैसे हुए? ये दोनों एनांशियोमर हुए, ये दोनों एनांशियोमर हुए. क्या ये दोनों काम में कर सकता हूं? इसमें कोई दिक्कत है किसी को? तो बता दो. अभी मैंने बोला कि OH आने वाले OH का, जैसे मान लो पहले इपॉक्साइड वेज पे लगा, देखिए इपॉक्साइड वेज पे लगा, अब आने वाला वाटर इस कार्बन पे अटैक करेगा तो आने वाला OH डैश पे चला जाएगा और इपॉक्साइड का वो वेज पे चला जाएगा. और अगर आने वाले वाटर ने इधर अटैक किया तो इपॉक्साइड वाला वेज पे राइट साइड में चला जाएगा और लेफ्ट में OH डैश पे आ जाएगा. तो ये दोनों पॉसिबल तो हैं, लेकिन इसके अलावा और क्या पॉसिबल है? इसको मैं स्टार्ट ही डैश से करूं, मतलब इससे स्टार्ट करूं. बोलो सर इससे कैसे करोगे जब वेज है? बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, ये और ये सेम ही है, ये और ये सेम है. तो पर इससे फर्क क्या पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें यहां पे वेज पे रख लू मैं OH,
और यहां पे डैश पे रख लो OH प्लस यहां पे डैश पे रख लो और यहां पे वेज पे रख लो। देखो चारों में से कोई मैच हो रहा है क्या? ऐसा लग रहा है कि सर ये और ये तो सेम ही है? कोई भी लग रहा हो तो बताओ। फर्स्ट एंड थर्ड मिरर इमेजेस है, सेम है? सेकंड, हाँ तो इनंशियोमर हुए ना, अगर अगर है तो, है नहीं वैसे कुछ नहीं है। सेकंड एंड फोर्थ को क्या सेकंड और थर्ड मिरर इमेजेस है? सेकंड और थर्ड मिरर इमेजेस कैसे हैं? हाँ ये दोनों मिरर इमेजेस हैं। एक सेकंड रुको, यहाँ भी दो ही प्रोडक्ट बन रहे हैं वैसे, दोनों इनैंशियोमर्स हैं, दोनों इनैंशियोमर्स हैं। फर्स्ट और थर्ड सेम है और सेकंड और फोर्थ और सेम है। फर्स्ट एंड थर्ड सेम है, सेकंड एंड फोर्थ सेम है। सो इसका लॉस ये होगा अपने को कि दो ही प्रोडक्ट बन पाएंगे, पर अगर ये दोनों ग्रुप डिफरेंट होते तो डेफिनेटली चार होते। हाँ सो सिंस जो एडिशन हो रहा है वो सेम ग्रुप का हो रहा है, इसलिए वो दोनों प्रोडक्ट सेम हो जाएंगे। तो ध्यान दो, ये और ये सेम कैसे है मैं दिखाता हूं। फर्स्ट और थर्ड सेम ऐसे कि अगर मैं इस कंपाउंड को घुमा दूं, ऐसे पूरे कंपाउंड को घुमा दूं तो डैश वेज पे आ जाएगा, ये डैश वेज पे आ जाएगा, लेकिन राइट साइड में आ जाएगा। इसको अगर मैं इस एक्सिस के अलोंग 180 डिग्री से घुमा दूं तो यही बन जाएगा। और कंपाउंड को घुमा सकते हैं हम, कंपाउंड को घुमाने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मिरर इमेज नहीं दे सकते। हाँ हाँ तो सेम हो, अगर फर्स्ट और थर्ड सेम हो गया तो सेकंड और थर्ड तो मिरर इमेज हो गए ना, है ना? और वैसे ही ये और ये सेम है ना? सो ये चारों दो ही प्रोडक्ट हुए इसमें भी, और दोनों इनैंशियोमर्स है लेकिन इसमें यहाँ के दोनों प्रोडक्ट जो है वो इनैंशियोमर्स हैं। राइट, इसको 180 डिग्री से घुमाओ तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये पहले ही 1 था और ये 2 था। ठीक है, सो दो ही प्रोडक्ट बन रहे हैं, इसमें दोनों डायस्टियोमर्स है, इसमें दोनों एनांशियोमर्स हैं। ठीक, लिख लेना भाई, 4 ड्रॉ कर दिया है तो लिख लेना कि फर्स्ट एंड थर्ड सेम है, सेकंड एंड फोर्थ सेम है। हाँ पर अगर यहाँ पे दोनों ग्रुप अलग होते, गलती से दूसरे स्टेप में H2O18 लिया होता तो फिर चारों डिफरेंट प्रोडक्ट जाएगा, है ना? ठीक है, कोई डाउट इसमें किसी को भी नहीं? यहाँ आते, इसमें क्या है? पहला वाला मेसो कंपाउंड बनाएगा क्योंकि सिन एडिशन है और सिस एल्कीन है और सिमेट्रिकल भी है। इट्स नॉट जस्ट सिस एल्कीन, सिमेट्रिकल एल्कीन है। अगर यहाँ पे मिथाइल की जगह इथाइल होता तो आप इनैंशियोमर ही बनाते, है ना? सो अभी क्या बनेगा? मेसो कंपाउंड। सो डायरेक्ट बना रहा हूं मैं। दोनों ग्रुप सेम में होते हैं उसको थीरियो बोलते हैं और इरिथ्रो बोलते हैं, याद है आपको? थ्रियो एंड इरिथ्रो, थ्रियो एंड इरिथ्रो आइसोमेरिज्म में था। ठीक है, दो सेम ग्रुप सेम साइड में हो तो थ्रियो, दो सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड में हो तो इरिथ्रो। ठीक है, जैसे दो OH ऑपोजिट साइड में तो इरिथ्रो, दो OH सेम साइड में तो थ्रियो। ठीक है, सो इसको ऐसे भी बताते हैं बहुत सारे लोग
कि EAT याद रखो, E मतलब EZ वाला, E एंड Z मतलब सिस हो गया तो एंटी हो गया तो क्या हो गया E, एंड सिस अगर ट्रांस हो गया तो E हो गया, और सिस हो गया तो Z हो गया। तो EAT याद रखो, बाकी सब उसका उल्टा होता जाएगा। कैसे? E है, एंटी एडिशन है तो 3O बनेगा। E मतलब ऑपोजिट, जर्मन वाला E क्या होता है उसका? एंट समथिंग एंट, जर्मन में ऑपोजिट का क्या होता है बताओ? हाँ, एंट एंट एंट, भूल गया मैं वो वर्ड क्या था वो। हाँ, क्या है? हाँ, एंटीगेगन, हाँ एकदम सही, सही पकड़े। हाँ, सो ई मतलब, ई मतलब ट्रांस, ई मतलब ट्रांस, राइट? पर ई इसलिए मैटर करता है क्योंकि हो सकता है दोनों ग्रुप सेम ना हो। सो ये एरिथ्रो तो 3O तो बन गया। अब 3O के बाद ये मेजो है क्योंकि दोनों ग्रुप सेम है ना, प्लेनारिटी है। तो EAT मतलब एंटी, ई ग्रुप एल्कीन है, एंटी एडिशन है तो 3O बनेगा प्रोडक्ट में। सो ये 3O है जब दोनों ग्रुप सेम साइड में हो जाए, और एरिथ्रो क्या होगा? जब दोनों ग्रुप ऑपोजिट साइड में हो जाए। तो जैसे ये ई, अच्छा बाय द वे ये सिन एडिशन है ना, तो ये एंटी एडिशन के लिए वैलिड है, सिन के लिए उल्टा कर लेना है, सब अपना ध्यान रखना। जैसे यहां देखो, एडिशन क्या है? सिन है, लेकिन एल्कीन क्या है? एंटी है। तो एल्कीन एंटी है, सिन एडिशन होगा तो 3O बनेगा कि रिथ्रो बनेगा? एंटी एल्कीन है, एक ही जगह एस है, सिन एडिशन है, तो एंटी एडिशन पे एंटी एडिशन होता है तो 3O बनता है। तो अभी क्या बनेगा? इरेथ्रो बनेगा। नहीं समझ पा रहे हो तुम लोग। देखो ये एल्कीन के लिए है, दिस इज E एंड दिस इज Z। सबके लिए ट्रिक बनाते रह जाएंगे तो 4 ट्रिक ही हो जाएगी, तो हम एक याद रखेंगे, बाकी सबको रेप्लिकेट करते रहेंगे उल्टा पुल्टा जैसे भी होगा। जैसे देखो E मतलब दिस ट्रांस एल्कीन यूजुअली, या फिर दोनों मेन ग्रुप ऑपोजिट साइड में, सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप ऑपोजिट साइड में, ठीक है? तो E एल्कीन हो गया, एंटी एडिशन हुआ अगर तो 3O बनाएंगे। 3O मतलब दोनों OH सेम साइड में, ठीक है? यहां पे क्या था? ये पहले तो सिस एल्कीन है मतलब Z है, तो पहला पार्ट कैंसिल हो गया, इसका ऑपोजिट होगा कुछ। लेकिन यहां पे एडिशन भी तो सिन है, तो बनेगा क्या? 3O ही बनेगा, क्योंकि एल्कीन सिस है लेकिन एडिशन भी सिन है, ऐसा समझो, है ना? तो ये दोनों पार्टी वैलिड है यहाँ पे। तो उसका उल्टा अगर जैसे आप देखो, एल्कीन अगर यहाँ पे क्या है? ट्रांस है, मतलब एल्कीन तो E है लेकिन एडिशन A नहीं है, एडिशन क्या है? सिन एडिशन है। तो फिर 3O बनने के चलते जगह क्या बनेगा? एरिथ्रो बनेगा। तो मतलब दोनों OH ऑपोजिट हो जाएंगे। या फिर जो पहले मैंने आप लोगों को ट्रिक सिखाई है वो ध्यान रखो कि सिस सिमेट्रिकल एल्कीन है, सिन एडिशन है तो मेजो कंपाउंड, ट्रांस सिमेट्रिकल एल्कीन है, सिन एडिशन है, इनांशियोमर्स, ठीक है? और उसके अलावा हर केस में इनांशियोमर, उसके अलावा हर केस में इनांशियोमर। अगर हाँ एंटी एडिशन है, अगर सिस सिमेट्रिकल एल्कीन है, एंटी एडिशन है तो इनांशियोमर, ट्रांस सिमेट्रिकल एल्कीन है, एंटी एडिशन है तो फिर से मेजो कंपाउंड, और बाकी सब केसेस में इनांशियोमर, ठीक है? सिमेट्रिकल मतलब दोनों टर्मिनल ग्रुप सेम हो। हाँ, तो ये प्लस इसका इनांशियोमर बनेगा, फिर 2 प्रोडक्ट बनेंगे इसमें, ठीक है? यहां पे एंटी एडिशन है, अब आया है EAT, ट्रांस एल्कीन है, एंटी एडिशन है, क्या बनेगा? 3O बनेगा। 3O मतलब दोनों सेम साइड में, तो फिर से मेजो कंपाउंड बन गया। और सिस एल्कीन है, फिर से सिस एल्कीन है, एंटी एडिशन है, क्या बनेगा? सिस एल्कीन है लेकिन एडिशन क्या है? एंटी है, तो 3O बनेगा कि इरिथ्रो बनेगा? इरिथ्रो बनेगा। क्यों? ट्रांस एल्कीन एंटी एडिशन पे 3O बनता है, तो सिस एल्कीन एंटी एडिशन पे इरिथ्रो बनेगा, है ना? इन अ वे, राइट? सो यहां पे कुल मिला के बात यह है कि एंटी एडिशन होगा तो दोनों OH को ऑपोजिट साइड में लगाओगे।
पर अब ये कायरल है, ये कायरल है तो इसका मिरर इमेज भी बनाओगे। हो गए 2 प्रूफ्स। क्लियर है? पक्का? एनी डाउट्स? नो? नेक्स्ट। अब आते हैं ओजोनोलिसिस में। एकदम बच्चों वाला काम करना है इसमें, सबसे आसान रिएक्शन ये है। इधर से तोड़ा, डबल बॉन्ड लगाया, इधर वो लगाया, इधर से जोड़ दिया, तो सेमी कंपाउंड के 2 मोल बनेंगे। अभी देखो, इधर से तोड़ा, यहां से तोड़ेंगे, यहां से तोड़ेंगे, तो ये 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। इसको तोड़ा, प्लस इसको तोड़ा, इस पे एक मिथाइल लगा था, फिर ये नीचे गया, इधर गए, और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है तो इधर गए तो इसको भी तोड़ दिया, राइट? तो यहां भी एक डबल बॉन्ड हो लग जाएगा। फिर आगे गए, फिर से तोड़ा, और फिर ये बन जाएगा। देखो, आप बताओ, कोई डाउट है तो? तोड़ते जाओ और हर डबल बॉन्ड कार्बन को डबल बॉन्ड ओ में कन्वर्ट करते जाओ। सबसे आसान रिएक्शन ये है। यहां से तोड़ोगे, यहां से तोड़ोगे, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। इसको तोड़ा, डबल बॉन्ड ओ बनाया, प्लस यहां पे डबल बॉन्ड ओ बना के स्टार्ट किया। इस कार्बन पे है अभी हम लोग, है ना? इस कार्बन से गए इधर साइकिल वाले कार्बन पे, इसकी 2 ब्रांचेस निकल रही है, एक इधर और एक इधर। इधर इधर गए ऊपर, यहां पहुंच गए, अगले कार्बन पे डबल बॉन्ड बनाना अपने को, डबल बॉन्ड बना दिया अगले कार्बन। फिर इधर से गए, इधर से गए, एक कार्बन था, एक कार्बन और आगे यहां पहुंच गए थे, अगले कार्बन पे डबल बॉन्ड बनाना, तो अगले कार्बन में फिर से हमने डबल बॉन्ड बना दिया। और जो रिवर्स इंजीनियरिंग वाला क्वेश्चन था उसमें इसी का बैकवर्ड करना है कि जहां जहां डबल बॉन्ड हुए उनको आपस में जोड़ देना है। देखो, हाँ हाँ, देखो, यहां से तोड़ो, एक ऑक्सीजन इसको दो, एक ऑक्सीजन इसको दो, इधर ध्यान दो। यहां से तोड़ो, एक ऑक्सीजन इसको दो, एक ऑक्सीजन इसको दो, इसको दिया, ये बन गया, इसको दिया, ये बन गया। फिर ये कार्बन आया, ये रहा, फिर ये कार्बन आया, ये रहा, फिर इधर गए तो एक कार्बन है, इधर गए तो एक कार्बन है, फिर अगले कार्बन में फिर से बॉन्ड तोड़ के हमें ऑक्सीजन देना है इसको, तो फिर मैंने इसको ऑक्सीजन दिया, और फिर इधर से भी जाके वही काम किया। ठीक है? अब इधर देखो, H था, H को रहने देते हैं, CH2 होना चाहिए था यहाँ भी। सो CH2 था तो मतलब 2 H थे, राइट? सो 2 H लगा लिया हमने कार्बन पे। इस कार्बन का बॉन्ड यहां से भी टूटेगा, यहां से भी टूटेगा, राइट? तो इसको डबल बॉन्ड O दिया, ध्यान दोगे इधर सब लोग, इसको डबल बॉन्ड O दिया, बोलो दिया, बोलो तोड़ो इसको बीच में से, पक्का ना? तो इधर ऑक्सीजन से स्टार्ट करें, फिर कार्बन, फिर अगली बार फिर से ऑक्सीजन देना पड़ेगा उसको, CO2, प्लस लास्ट में फिर से पहला वाला। ओजोनोलिसिस से आसान कोई रिएक्शन है ही नहीं ऑक्सीडेशन में, है ना? कुछ नहीं करना, कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं है। CO2 बन गया, यस। बोलो, कोई डाउट? आगे बढ़े। हाँ, क्या डाउट है बताओ?
यहाँ पे यहाँ से तोड़ेंगे, यहाँ से तोड़ेंगे, पर H2O2 है तो मतलब ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस है। ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस से मतलब, पहले देखो ध्यान से, पहले तो हम तोड़ लेते हैं इसको। यहाँ पे 2 मिथाइल लगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा लिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा लिया, लेकिन इस कार्बन पे एक H भी था तो वो OH बन जाएगा। और ऊपर वाले का भी सेम है, ऊपर वाले से क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन था तो OH, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन था तो OH। बोलो, आसान है ये? ठीक है, यहाँ पे फिर से ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस हो रहा है, तो ऑक्टेन डाइओइक एसिड बनेगा बीच से तोड़ोगे तो। कैसे? क्योंकि यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन है, तो ये देखो, ये इंडिकेशन है ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस का। तो इधर का पहले OH, और इसी को आप लिख सकते हो क्या, COOH, इधर बीच में 6 बार CH2 और फिर COOH। नहीं, क्यों? एक ही बात तो बता रहा हूं भाई, 1000 बार, कितनी बार बताऊं मैं। यहां पे इधर से बॉन्ड तोड़ा तो ऑक्सीजन लगाया, इसको भी ऑक्सीजन दिया, और सिंस यहाँ पे हाइड्रोजन बच जाएगा और ये ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस है, तो ये तो ट्रिक सिखाई थी कि इसको OH में कन्वर्ट कर लेना है, इसको तो OH में कन्वर्ट कर लिया, बन गया क्या, ऑक्टेन डाइओइक एसिड। ऑक्टेन डाइओइक एसिड बना लिया। यहाँ पे इधर से तोड़ोगे, इधर से तोड़ोगे और यहां से तोड़ोगे, रिडक्टिव ओजोलिसिस है। तो देखो क्या क्या अलग होगा, ऊपर वाले को हम डबल बॉन्ड O बना लें ऐसे, फिर इधर नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड O होगा, फिर यहां जाएंगे तो यहां भी एक डबल बॉन्ड O होगा, फिर ये नॉर्मल चलता रहा चलता रहा, इधर गए तो यहां एक डबल बॉन्ड O हो गया, फिर इधर गए, फिर यहां भी एक डबल बॉन्ड O हो गया, प्लस ये HH वाला कहां से बना, इससे बना, यहां भी तो एक CH2 था। देखो मैच करो, होगा, यही ऑक्सीडेटिव होता तो ये तो ऐसे रहता, यहां OH लग जाता, यहां OH लग जाता, ऐसे आएगा, ऑक्सीडेटिव भी आएगा मोस्ट प्रोबेबली इसका। अब इसको ओपन चेन में लिख लो भले ही, ओपन चेन में लिखोगे तो यहां से 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 6 कार्बन में एल्डिहाइड है तो डाई अल है, और डाई अल में 2 पे 3 और 4 पे डाई ऑक्सो है। C डबल बॉन्ड O को एज अ सब्स्टिट्यूएंट हम ऑक्सो लिखते थे, राइट, याद है? तो 2,4 डाई ऑक्सो हेक्सेन डाई अल। हेक्सेन डाई अल में नंबरिंग लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अगर एल्डिहाइड है तो वो टर्मिनल पे ही होगा दोनों, है ना? क्या नाम हुआ इसका? 1 2, ऑब्वियसली क्योंकि 2 लोएस्ट सब्स्टिट्यूएंट यहां से आ रहे हैं, यहां से जाओगे 3 पे आएगा ऑक्सो, है ना? 3 4 5 सॉरी 4 5 एंड 6, तो आप लिखेंगे 2,4 डाई ऑक्सो हेक्सेन डाई अल। हाँ बन गया ना 3, देखो ना, 1 2 3 प्रोडक्ट, ठीक है? यहाँ आते हैं। सो ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, अगर आपके पास लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो द कार्बन विच इज हाईली सब्स्टिट्यूटेड और द एल्कीन विच इज हाईली न्यूक्लियोफिलिक विल बी ऑक्सीडाइज्ड फर्स्ट। नोट करके लिख लेना। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन of alkene using limited quantity of oxidizing agent, the highly substituted
या मोस्ट न्यूक्लियोफिलिक एल्कीन और पाई बॉन्ड is oxidized first. तो जैसे यहाँ पे इपॉक्सीडेशन हो रहा है इसका, तो बीच वाला जो है वो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है क्योंकि इस पे दोनों तरफ से इसके अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा बेसिकली। तो यहाँ पे अगर एक ही इक्विवेलेंट लेके आ रहे हो तो बीच वाले का ही ऑक्सीडेशन होगा, तो ये यही रह जाएगा और यहाँ पे इपॉक्साइड बन जाएगा। बोलो भाई। ये तुम रिवीजन में बैठ के भी देखोगे तो काम आएगा ये, क्योंकि इसमें करना क्या, यही तो होता है रिवीजन में कि क्विकली एक बार देख लेते हैं क्या क्या हुआ है। सो हम उसी फॉर्म में कर ही रहे हैं इसको। सो यहाँ पे अगर इसको तोड़ोगे तो यहाँ से और यहाँ से टूटेगा क्या बॉन्ड, तो नीचे वाला और ऊपर वाले के सेम प्रोडक्ट बनेंगे और एक 6 मेंबर का रिंग एज इट इज, दोनों 6 मेंबर का रिंग एज इट इज कैरी हो जाएंगी। सो ये तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड ओ लगेगा और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड ओ लगेगा, राइट। दैट्स द फर्स्ट प्रोडक्ट। प्लस दूसरे प्रोडक्ट को ध्यान से देखना, उसमें मेन बात है क्योंकि अभी आ गया है ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस। सो ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस आ गया तो कार्बन तो है ही, देखो उसमें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन है तो दोनों का OH बन जाएगा क्या, और ऐसे 2 मोल बनेंगे नीचे से भी और ऊपर से भी। ये दोनों पार्ट क्लियर है, ये दोनों पार्ट में किसी को डाउट तो नहीं है। अब ध्यान दो, इसको हम बहुत देर से, बहुत दिनों से CO2 लिखते हुए आ रहे हैं। H2CO3 जहां भी रिलीज होता है उसको हम CO2 ही लिखते हैं, याद है आपको। एसिड बेस रिएक्शन जब हमने पढ़ी थी ऑर्गेनिक में, तब से स्टार्ट किया था NaHCO3 से, राइट। तो H2CO3 को CO2 लिखा जाए एग्जाम में तो कंफ्यूज नहीं होना, CO2 हमेशा लिटरली CO2 बन के नहीं निकलेगा, कभी कभी H2CO3 के फॉर्म में भी हो सकता है। हाँ, सो जहां जहां H2CO3 बने जिस भी रिएक्शन में, वहां पे CO2 लिख सकते हो आप। जैसे कि क्वेश्चन में पूछता है कि कितने इक्विवेलेंट ऑफ CO2 बनेगा, तो उसमें H2CO3 को काउंट करना है। यहां पे आएंगे तो हाँ करो, कोई कंफ्यूजन, हाँ बताओ। ये बात जो क्वेश्चन पढ़ रहा था, अगर हम H2 और Pb लगाते तो वो बेसिकली डिहाइड्रेट बनकर वो मिडिल में बच जाता था। हाँ, सो बीच वाले का सेम रहता, टर्मिनल वाले पे OH लगा है, टर्मिनल वाले पे OH लगेगा। हाँ भाई, फोन किसका बजा। सो यहाँ पे बताओ क्या होगा। अरे, कौन सा, अच्छा लास्ट के 2 बचे हैं पे, हाँ। सो यहाँ पे इसको अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो देखो ध्यान से, ये पार्ट इससे ब्रेक हो जाएगा,
देखो सो क्या करना है अपने को, ध्यान दो, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा और यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। यहां पे एक डबल बॉन्ड ओ लग जाएगा और यहां पे भी एक डबल बॉन्ड ओ लग जाएगा जैसा कि इधर है। फिर दूसरी साइड पे एक डबल बॉन्ड ओ यहां लग जाएगा और एक डबल बॉन्ड ओ यहां लग जाएगा। ये सारे एल्डिहाइड हैं और ये दोनों कीटोन वाले ग्रुप्स, क्योंकि ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। नीचे वाले में क्या होगा, इन दोनों को आपस में जोड़ दो डबल बॉन्ड से। हाँ, सो कितने मेंबर है, 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर को की रिंग, उसमें डबल बॉन्ड और एक साइड उसके इथाइल और एक साइड उसके मिथाइल, ठीक है। ये हो गया इसका प्रोडक्ट, ठीक है। इनमें क्या किया, तुम लोग मेरे साथ ही कर रहे हो क्या, तो भाई तुम्हें पहले, हाँ बताओ इनमें क्या बनेगा। एक OH के साथ बनेगा, नहीं नहीं, एक हॉट के एमिनोफोर है, ये कोल्ड के एमिनोफोर नहीं है। और OH के साथ बोल रहा, मतलब आप एसिड कह रहे हो, हाँ हाँ हाँ। तो यहां से तोड़ोगे इसमें, इसमें यहां से तोड़ोगे, तो ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड डाइओइक एसिड बन के निकल जाएगा, ये कीटोन और ये भी एक एसिड बन के निकलेगा। 3 प्रोडक्ट बनेंगे इसमें। 3 प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट डाइओइक एसिड होगा, एक मोनोइक एसिड होगा और एक कीटोन होगा, एसीटोन टू बी एग्जैक्ट। होगा क्या, इधर से तोड़ना स्टार्ट किया तो सबसे पहले डबल बॉन्ड बन गया कीटोन, फिर डबल बॉन्ड O फिर से, लेकिन उसके साथ लगा रहेगा OH। फिर कितने कार्बन है, एक तो हो गया, 2 3 4 5 कार्बन है, सो 2 3 4 5 और 6 कार्बन पे फिर से कितने कार्बन टोटल यार, 1 2 3 4 5, 5 ही है, हाँ। तो फिर से यहाँ डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH लगा होगा, प्लस जो लास्ट वाला है उस पे डबल बॉन्ड O, फिर एक बॉन्ड इधर, फिर ऐसे बॉन्ड बना है, लेकिन एक OH भी होगा इधर, देख लो, हाँ, क्योंकि वो भी तो हाइड्रोजन कैरी करता है। सो बेस्ट क्या है कि आप ना एल्कीन में जहां जहां पाई बॉन्ड का लॉन्ग हाइड्रोजन है वो मार्क कर ही दो, ताकि तुम्हें समझ में आए कि हाँ यहाँ अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस हुआ तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन सकता है। तो 3 H थे, इसीलिए 3 कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप आ रहे हैं अपने पास, है ना। ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से क्या होगा इसमें। हम्म, ऐसा ही कुछ बनेगा, पर वो और आगे बनेगा, मतलब वो वहीं नहीं रुकेगा, वो आगे भी जाएगा। भाई टाइम चल रहा है कि भाग रहा है, 1:20 हो गया। अच्छा, डांस में तो 5 मिनट। धीरे-धीरे डांस करता था। मैंने सही हम्म, हाँ, सर ऐसा बनेगा। नहीं फॉर्मिक एसिड तो H2CO3 बन गया। आप इसमें बता दो कि कितने H2CO3 बन, नहीं वो नहीं बनेगा भाई, एल्डिहाइड तो बनता ही नहीं इसमें, 3 H2CO3 बन रहा है। अच्छा हाँ वो हाँ, बस वही 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 रुका हुआ है आपका मेन रिजल्ट। सो यहाँ पे ध्यान दो इस क्वेश्चन में, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, कि पहले तो आप वैसे ही करो जैसा अभी तक करते आ रहे हो, कि सर इधर से बॉन्ड तोड़ा, डबल बॉन्ड O, ये 2 OH हो जाएंगे, राइट, क्योंकि हॉट के एमिनोफोर है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जो है वो दोनों OH में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर यहां से टूटेगा तो ऊपर वाले का भी 2 OH, और फिर यहां से टूटेगा तो इसका भी, तो ये 3 मोल बन जाएगा क्या, और प्लस साथ में यहाँ पे भी तो OH होगा, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड O होगा,
और फिर वापस से आगे जाके यहाँ पे फिर से OH होगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। पर ये भूल जा रहे हो तुम लोग कि ये वो एसिड है जो खुद ही हीट करके डिकार्बोक्सिलेट हो जाता है, और यहाँ पे हीट दिया हुआ है देखो, तो मतलब ये बीटा कीटो एसिड से याद है आपको, यहाँ से CO2 निकल जाता था। सो 5 H2CO3 या CO2 बनेंगे, है ना। तो इस रिएक्शन का एक्चुअल प्रोडक्ट जो है वो क्या है, और प्लस ये जो बन रहा है वो एसीटोन बन रहा है, मतलब वो एसिड भी नहीं है। कुछ याद आ रहा है? डिकार्बोक्सिलेशन सबसे पहली रिएक्शन हाइड्रोकार्बन की जो हमने पढ़ी थी, मतलब प्रिपरेशन में पढ़ा था हमने, हाँ। सो यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन होगा तो पहले तो एसीटोन बनेगा इसकी वजह से, क्योंकि ये पार्ट बच जाएगा। ये एक CO2, ये एक CO2 और ये 3 CO2 मिला के टोटल 5 CO2 बनेंगे। और इसलिए ये अच्छा क्वेश्चन है कि ऑक्सीडेशन की वजह से बन रहे हैं 3 CO2 और डिकार्बोक्सिलेशन की वजह से बन रहे हैं 2 और CO2, टोटल 5 CO2 बन रहे हैं इसमें। यहाँ पे कुछ नहीं, यहां से तोड़ोगे फिर से, सो नीचे वाले का तो कीटोन बना लो पहले, और ऊपर वाले का बनेगा मैलोनिक एसिड, है ना, ऑक्जेलिक एसिड से एक ज्यादा कार्बन वाला। सीधे लिख दूं मैं, बीच में CH2 है ये वाला, उसके इधर एक COH और उसके नीचे एक COH। लास्ट क्या है, ऑक्सो प्रोसेस। क्या करते थे हम इसमें, लास्ट वाले रिएक्शन में क्या करते थे, टर्मिनल पे एल्डिहाइड लगा देते, CHO ऐड कर देते थे। सो 1 2 3 4 5 6 तो पहले से ही है, एक और CHO ऐड हो जाएगा तो 7। ये मेजर प्रोडक्ट होगा प्लस ये माइनर प्रोडक्ट होगा। रिएक्शन का नाम है ऑक्सो प्रोसेस। हो गया, और है क्या? हाँ सर, और दो क्वेश्चन। इसमें क्या बनेगा, सेन एडिशन होगा, मीजो कंपाउंड, तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, नहीं 2 प्रोडक्ट बनेंगे। एक तो ये प्रोडक्ट बनेगा, प्लस दूसरे प्रोडक्ट में मिथाइल सेम साइड पे रहेगा, ये बनेगा। इसमें सेम ही प्रोडक्ट बनेंगे, ए दोनों सेम ही होगा, साइक्लोहेक्सेनॉन ये 2 मोल बनेंगे, ठीक है। LiLH4 क्या करता है, कीटोन को अल्कोहल में बनाता है ना। सो कीटोन से अल्कोहल बन गया यहाँ पे, ठीक है, कीटोन से अल्कोहल बन गया। अल्कोहल बनने के बाद H+ और हीट क्या करता है, अल्कोहल को डिहाइड्रेट करके एल्कीन बना देता है, एल्कीन बन गया और फिर से ओजोनोलिसिस हो गई, वो भी रिडक्टिव, तो हेक्सेनल, हेक्सेन डाइअल। LiLH4 और NaBH4 एज ए रिड्यूसिंग एजेंट हमने पढ़ा नहीं है डिटेल में, हमने बस अल्काइल राइड में पढ़ा था कि H लगा, हाँ हाँ, पर यहाँ पे डबल बॉन्ड O को OH में कन्वर्ट कर देता है। अभी के लिए ऐसा याद रखो, बाद में हम पढ़ेंगे इसको। और भी रिएजेंट हो सकता है ना जो ये कर सकते हैं डबल बॉन्ड से OH। बहुत सारे, और बहुत सारे रिएजेंट हैं, पढ़ेंगे हम, रिडक्शन पढ़ना अपने को एरोमेटिक कंपाउंड्स के बाद, है ना। ठीक है, अब क्या करना है, ब्रेक।
ठीक है भाई, ब्रेक ले लो। सो नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन।